हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपके भी मैथ क्या कमजोर है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का सरलीकरण करें। क्या करना है? सरलीकरण। दिया 16, फिर डिवाइड का चिन्ह 2 -7 इंटू 15, फिर डिवाइड का चिन्ह 3 + 5 इंटू 5 + 4 इंटू 3 -10। इसी को क्या करना है? सरलीकरण। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम पहले इसमें क्या करें, अगर भाग का चिन्ह है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। किसको? भाग वाले को। जहां जहां भाग होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ से 8 आ जाएगा। यहाँ 3 से 15 भाग देंगे, 5 आ जाएगा। और कहीं है डिवाइड का चिन्ह? नहीं है। अब इसको लिख लेना है 8 माइनस क्या हो जाएगा? 7 गुणे यहाँ क्या बचेगा? 5, फिर प्लस 5 गुणे 5, फिर प्लस 4 गुणे 3 -10। अब क्या करना है? गुणा करा देना है। इसको लिख लेना 8 माइनस 7 बचे 35 प्लस 5 में गुणा कराएंगे 5 का 25 प्लस 4 3 12 -10। अब क्या करना है? प्लस वालों पहले जोड़ देना है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये है। 12 8 20, 20 में 25 जोड़े कितना हो जाएगा? 45। क्या हो जाएगा? 45। फिर माइनस क्या दिया यहाँ पर? -35 है, -10 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ठीक है, तो यहाँ 45 - 45 से हमारे क्या होगा? कट जाएगा। तो दोनों जब कट जाएगा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? क्या बताना है? 25 मिनट में जो बनाया जाएगा कोण वह कितना होता है। ऐसे हमारी ये क्या होती है? ये घड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइमिंग होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके होता है 5-5 मिनट का। ठीक, 5 10 15 20 25 और यहाँ आ जाएगा 30। ठीक, ऐसे टोटल कितना मिनट हो जाएगा? यहाँ पहुंचेगा तो 60 मिनट। कितना हो जाएगा टोटल? 60 मिनट। और ये जो कोण बनाता है पूरा हमारा सर्कल रहता है तो हमारा कितना कोण बनाएगा? 360 है, जो यहाँ घड़ी का कोण होता है। ठीक है, घड़ी का जो कोण आता है वो आपका कितना आता है? 360 टोटल रहता है। कितना दिया है तो आपको हमको कोण निकालना है। कोण बनाना क्या हो जाएगा? 25 मिनट दिया है। कितना? 25। अपान में हम क्या कर देंगे? टोटल हमारे पास कितना मिनट होता है? 60। डिवाइड में कर देना है 60 इंटू हमको कोण ज्ञात करना है। तो पूरा जो घड़ी होता है हमारे सर्कल का कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसको यहाँ 360 से गुणा करा देना, जो कटे काट देना है। 6 × 6 6 6 36। क्या गया? 25 गुणे 6 गुणा कराएंगे 25 छक्का 150। कितना आ जाएगा? 150 यही आ जाएगा आपका कोण। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? ऐसा डिग्री में नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है रेडियन में। तो हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कोण आ जाएगा क्या आ जाएगा? 150 गुणे पाई में दिया है। अगर हमको रेडियन बदलना होता है तो क्या करते हैं? पाई बटे 180 से गुणा कराते हैं। किससे? पाई अपान में 180। अब जो कटे काट देना है। 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 18 कितना आ जाएगा? 5 पाई अपान में 6। यही आ जाएगा आपका कोण। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत क्या है? क्या बताना आपको? लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या दिया है? 20% का लाभ। तो हम मान लेंगे जो क्रय मूल्य, क्या मानेंगे? माना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम कितना मान लेंगे? 100 रुपए। ठीक, उसके बाद विक्रय मूल्य यहाँ दिया है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या कर रहा है? 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि इससे 20% अधिक क्या हो जाएगा? 120। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 120। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। खरीद तो उसको मिलता है कितना? ठीक है, जब वो खरीदता है तो उसको मिलता तो है 1000।
कितना मिलता है 1000 ग्राम। लेकिन उसने क्या करता है 950 ग्राम बट जब बेचते समय उसने 1000 नहीं देता ग्राहक को, कितना देता है 950 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो वही आप बताना है क्या कितना उसको लाभ होगा। तो यहाँ 100 रुपए में कितना दे रहा है, ऊपर हम लिख देंगे हमारा क्या होता है अमाउंट जो दिया होता है 100 रुपए, अपान में कितना सामान मिल रहा है 1000। इसको यहाँ काट देना तो 1 रुपए में कितना मिल जाएगा 10 ग्राम। फिर यहाँ विक्रय मूल्य से निकाल देंगे 120 है अपान में 950 ग्राम, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यानी कि 12 रुपए में कितना मिलेगा 95 ग्राम। क्या है ये 12 रुपए में 95 ग्राम क्या कर रहा है बेच रहा है। अब यहाँ विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य, तो यहाँ से हम लाभ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे लाभ। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1/10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम अगर ना आए तो बगल में निकाल लेना है 95 और 10 का। अगर हम लेंगे 5 यहाँ पर 5 एकम 5 5 9 45 और 5 दूनी 10, अब क्या आ जाएगा 19 और 2 कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 19 से गुणा कराएंगे 190। एलसीएम क्या आ जाएगा 190। अब इसको कितनी बार करेंगे यहाँ से 2 से भाग देंगे। ठीक है, सॉरी 95 में हम क्या करेंगे 190 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 से ऊपर गुणा करा दें क्या आ जाएगा 24 माइनस इसको 10 से भाग देंगे, यहाँ क्या बचेगा 19, ऊपर 1 से क्या करेंगे उसी में गुणा करा देंगे 19 आ जाएगा। अब क्या करेंगे घटा देंगे 19 5 कितना होता है 19 में 5 जोड़ेंगे 24 तो आ जाएगा आपका 5/190। अब ये कटे तो इसको काट देना है, कितनी बार जाएगा 5 3 15 कितना बचा 4 5 8 40 कितना आ जाएगा 1/38। ये क्या हुआ लाभ मिला है। लेकिन आपसे पूछा क्या है लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसको प्रतिशत लाभ बताना है। क्या बताना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ इंटू क्या होता है 100 अपान में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, यहाँ पर क्रय मूल्य है 1/10, 10 हमारा क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब जो कटे यहाँ पर काट देना है। ठीक है, ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000 अपान में 38, 2 से हम काट देंगे 2 एकम 2 2 9 18 2 पंजे 10 1 2 0 कितना आ गया 500/19%। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है 2 पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब दोनों को एक साथ अलग अलग कितने में भर रहे हैं, एक 36 मिनट एक 45 मिनट, जब दोनों एक साथ खुल जाएंगे तब कितने मिनट में भरेंगे। तो हमें आपको मान लेंगे क्या दिया यहाँ पर एक दिया है पी कितने देर में भर रहा है 36 मिनट में, क्यू कितने देर में भर रहा है 45 मिनट में। अब इन दोनों क्या करना है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाए कितना 180। अब इसको क्या करेंगे हम 36 से 180 में भाग कितनी बार जाएगा। ठीक है 5 6 30 और 5 3 15 3 18 कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, यानी कि जो पी की कार्य क्षमता हो जाए किसकी हो जाएगी 5। उसके बाद यहाँ क्यू की कार्य क्षमता निकाल लेंगे 45 से भाग देंगे 180 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो टोटल हमारे पास कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 5 इसकी है 4 इसकी टोटल 9। कुल कार्य क्षमता हमारी क्या आ गई 9 और कुल कार्य कितना है 180। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है समय, क्या बताना है कितना समय लगेगा। तो 180 काम है, कार्य क्षमता हमारी कितनी है 9, 9 से भाग कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18 1 तो कितना आ जाएगा 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में क्या करेंगे दोनों मिलकर भर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है 12.96 और 0.16 का माध्यानुपाती ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है माध्यानुपात।
तो हमारा मध्यानुपात बराबर जो होता है, मध्यानुपात क्या होता है, रूट में a इंटू बी, यानी कि a का मान ये है और b का मान ये है, दोनों का मल्टीपल होता है। तो a का मान कितना दिया है 12.96, b का मान 0.16। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या दिया है, अगर हमको पॉइंट हटाना होगा तो यहाँ पर अपान में क्या आ जाएगा, कितने पॉइंट के बाद दो अंक हैं तो 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ भी 2 अंक हैं तो 2 जीरो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1296 अपान में 100 इंटू 16/100। अब इसको हम देखेंगे तो हमारे क्या होता है, स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर। ये हमारे कितने का स्क्वायर होता है 36 का, कितने का 36, हमारा बाहर आ जाएगा रूट से, इंटू ये हमारे कितने का होता है 4 का स्क्वायर, अपान में ये भी हमारा 10 का होता है, ये भी 10। ठीक है, तो 10 गुणे 10 बाहर आ जाएंगे। अब कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे, 4 6 24 की 4 4 3 12 2 14, 144/100। अब 100 से इसमें भाग में क्या आ जाएगा 1.44, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी।